दिनों से प्रेस क्लब के बाहर कुछ ख़वातीन और मर्द इसी इशू से मुताल्लिक बाकायदा तौर पे उन्होंने वो बैठे हुए थे और उनसे किसी किस्म की दखल अंदाजी नहीं की गई। पिछले 23 दिन से पिछले 23 दिन से वो वहाँ पे मौजूद थे और उनके साथ किसी ने कोई दखल अंदाजी नहीं की थी। तो ये एक सबूत है कि जी हुकूमत का कोई ऐसा इरादा या इंतज़ामिया या पुलिस का कोई ऐसा इरादा नहीं था कि वो इसमें किसी किस्म की भी कोई किसी से सख्ती करती। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो लोग तो बलूचिस्तान से आ रहे थे, बावजूद इसके कि उन्होंने इतनी तकलीफ़ काटी और इतनी मुश्किल बर्दाश्त करके यहाँ तक पहुँचे थे, उनकी तरफ से तो कोई ऐसी सूरत नहीं हुई। लेकिन पुलिस और इंतज़ामिया बहुत यकीन से, और इसकी शवाहिद भी मौजूद हैं, कि कुछ ऐसे फरीक लोकली यहाँ पे इकट्ठे हुए और उन्होंने एक ऐसी सूरत हाल पैदा की जिसके बाद ये थोड़ी सी जो क्लैश है मुजाहिरीन के दरमियान और लॉ इन्फोर्समेंट जो पुलिस है उसके दरमियान हुआ और उसके बाद उनको गिरफ़्तार करना पड़ा। हमारी ये बड़ी क्लियर पोजीशन है और इसके लिए तमाम तर शवाहिद भी मौजूद हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी आईजी इस्लामाबाद को बुलाया, उन्होंने वहाँ पे भी यही चीज़ सारी तफसील बताई। ये भी बताया कि जी मुजाहिरीन पहले से भी मौजूद थे, ये भी बताया कि जो लोग बलूचिस्तान से आए उनकी तरफ से कोई ऐसी शरंगेज़ी नहीं की गई, लेकिन कुछ लोग जो मुकामी थे और जिन्होंने आने से पहले अपने चेहरे जो हैं वो ढांपे हुए थे, जो इस बात की इंडिकेशन थे कि वो ये चाहते हैं कि जब वो कोई ऐसी हरकत करें तो उनकी शनाख्त ना हो सके, वो ढांपे हुए चेहरों के साथ आए। और जो भी फिर उसके बाद वहाँ पे उन्होंने पथराव किया और दूसरी चीज़ें की, उसके बाद नेचुरली फिर जो फोर्स थी वो किसी ने कोई ऐसा फोर्स इस्तेमाल नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह जिससे कोई ऐसा नुकसान होता जो पूरा ना हो सकता। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब ये मामलात होते हैं तो उसकी गुंजाइश को कभी रूल आउट नहीं किया जा सकता। इसी वजह से उनसे बार बार ये रिक्वेस्ट की जा रही थी कि ये बहुत बेहतर होगा कि अगर आप लोग किसी ऐसी जगह पे जाके अपना धरना दें जिसको हम फुली तौर पे प्रोटेक्ट कर सकें और आपके साथ कोई और आके दखल अंदाजी या कोई शरारत ना कर सके। बहरहाल ये जो मशवरा था वो उन्होंने नहीं माना। और अब जो आज प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पे हम गए तो वहाँ पे जितने भी ख्वातीन और बच्चों से हम लोगों से मिले, उनमें से अक्सर का जो गिला था मैं वो भी बता देता हूँ। उनका ख्याल ये था कि जी हम पुरम तौर पे आ रहे थे और हमारे साथ हमारा कोई इरादा नहीं था किसी किस्म की भी ऐसी सूरत हाल पैदा करने का, और ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन लाजमी बात है, जिस तरह मैंने आपको बताया, कि हमारा खुद अपना पूरी कन्विक्शन ये है कि जो मुजाहिरीन बलूचिस्तान से आए हुए थे उनमें से किसी ने भी ये ऐसा कोई अमल नहीं किया, लेकिन उन लोगों ने किया जो यहाँ पे मुकामी तौर पे इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करना चाहते थे। बहरहाल उनसे सारी गुफ्तगू के बाद और आईजी इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर से सारी रिपोर्ट्स लेने के बाद हम वज़ीर आज़म के नॉलेज में लाए। इसी दौरान वज़ीर आज़म से डॉक्टर मालिक बलोच जो साबिक वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के, उन्होंने भी रब्ता किया और उन्होंने भी वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट की कि जी इस इशू को फौरी तौर पे हल किया जाए। तो फिर वज़ीर आज़म की हदायत पे ये फ़ैसला हुआ कि तमाम औरतों और बच्चों को बग़ैर किसी इस्तिस्ना के फौरी तौर पे रिहा कर दिया गया। इसी तरह तमाम उन मर्दों को जिनकी शनाख्त हो चुकी है उन सबको भी फौरी तौर पे हम रिहा कर चुके हैं, तमाम उन लोगों। और कुछ लोग अलबत्ता ऐसे हैं जिनकी अभी शनाख्त और तफ्तीश का अमल जारी है, और उन लोगों के बारे में हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद ने आईजी इस्लामाबाद को पाबंद बनाया है कि सुबह कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उनके बारे में रिपोर्ट पेश करें कि उनकी तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है। हमने भी आईजी इस्लामाबाद को कहा है कि कोशिश ये करें कि कल आपको मज़ीद वक्त ना मांगना पड़े और आप उनकी आइडेंटिफिकेशन भी करें
کیونکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن سے بہت سی باتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. ان کا جو اوریجن ہے اور ان کی جو شناخت ہے وہ بھی اس بات کا تعین کرنے میں مدد کرے گی کہ کیا واقعی ان کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا، یا وہ کسی خاص مقصد پہ کے تحت اس وقت وہاں پہ آئے تھے جس کے نتیجے میں یہ صورتحال ہوئی. بہرحال چونکہ ان کا معاملہ ان لوگوں کی حد تک جن کو باقاعدہ طور پہ ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا ہے، ان لوگوں کا چونکہ معاملہ سب جوڈس ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے ہوتے ہوئے کہ ان کے بارے میں رپورٹ صبح پیش کی جانی ہے، ہمارا کمیٹی کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ کوئی مناسب نہیں ہوگا کہ ہم ان کے بارے میں ابھی کوئی بھی فیصلہ کریں. تو ان کے علاوہ تمام لوگ، اور ان کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہے، میں یہ ضرور آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو 90% سے زیادہ لوگ ہیں، مرد، عورتیں اور بچے، عورتوں اور بچوں کو تو 100%، کسی ایک شخص کو بھی، کسی ایک بھی خاتون یا بچے کو اس وقت ڈیٹینشن میں نہیں ہے، ان سب کو رہا کر دیا گیا. جو مرد ہیں ان میں سے بھی جو 90% مرد حضرات ہیں ان کو بھی رہا کر دیا گیا، اور محض وہ لوگ جن کی آئیڈینٹیفیکیشن اور جن کی تفتیش کی رپورٹ کل صبح آئی جی اسلام آباد نے، کل صبح 10 سوا 10 بجے زیادہ سے زیادہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیش کر دی ہے. جب ان کا معاملہ کورٹ میں پیش ہو جاتا ہے تو یہ یا عدالت جو حکم دے گی، اور اگر عدالت حکم نہیں بھی دے گی تو جو بھی تفتیش اس وقت تک پولیس نے کی ہوگی اس کی روشنی میں یہ کمیٹی دوبارہ جا کے باقی لوگوں سے بھی ملے گی اور ان کا بھی فیصلہ کر دے گی. حکومت کی طرف سے بہرحال کمیٹی کو یہ مکمل اختیار حاصل ہے کہ وہ تمام لوگوں کے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے، اور ہم صرف اس تفتیش کے مکمل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں جو شناخت کی حد تک ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ان کا بھی بہتر فیصلہ ہوگا. یہ وہ تفصیل تھی جو ہم چاہتے تھے کہ آپ کو بتائیں. جو سیپریٹ گریوینسز ہیں لوگوں کی، ان کی بھی تفصیل ہم نے نوٹ کر لی ہے. وہ گریوینسز انشاءاللہ ہم وزیر اعظم کے نالج میں بھی کمیٹی کے طور پہ لائیں گے، اپنی رپورٹ بھی اس کو پیش کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس پہ بھی جلد سے جلد بہتری کی صورتحال نکل سکے. کوئی چیز اور آپ کہنا چاہتے ہیں یا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ فواز صاحب نے بہت ڈیٹیلڈ انداز سے ساری انفارمیشن دے دی. there's nothing beyond that. کمیٹی یہ چاہے گی کہ سیریس انگیجمنٹ ہو اور مسئلے کا ایک صحیح حل سامنے آئے. محمد ماجد صاحب نیوز 1 سے. سر ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، اور اس ملک میں جو بھی جس کو بھی ضرورت ہوتی ہے، کوئی احتجاج کرتا ہے یا اپنا جائز حق مانگتا ہے تو وہ اس پر مکمل پابندی ہے. قانون حالانکہ اس کی اجازت دیتا ہے کہ وہ پرامن احتجاج کر کے اپنا حق مانگ سکتا ہے. تو ہم پچھلے کئی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل جو ہے پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا، نہ مہنگائی پہ، نہ کوئی اپنے جائز حقوق. تو اس خاتمے کے لیے کوئی آپ نے کوئی لاہ عمل مرتب کیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنا احتجاج پرامن طریقے سے ریکارڈ بھی کروا سکیں؟ دیکھیے، پرامن احتجاج تو یہ پچھلے کئی دنوں سے، تقریباً 2 ہفتے سے یہ چل رہا تھا، اور اس پہ دخل اندازی بھی نہیں ہوئی. 23 دنوں سے چل رہا تھا، 23 دنوں سے. اور جب تک یہ پرامن احتجاج چلتا رہا تو اس پہ اسلام آباد کی پولیس یا انتظامیہ نے بالکل کوئی دخل اندازی نہیں کی. سو آپ کا یہ کہنا کہ جی کسی پرامن احتجاج کی اجازت نہیں ہے، یہ غالباً درست بات نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پرامن احتجاج یا کسی بھی قسم کا احتجاج بہرحال کسی قانون اور قاعدے کے پابند ہوتا ہے. ہم لوگ ایک خاص صورتحال سے گزر رہے ہیں، اور اس صورتحال میں جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ آپ سب لوگوں کے نالج میں ہیں. انتظامیہ، پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس بہت واضح اور بہت کریڈیبل ایویڈنس یہ تھی کہ اگر کسی مین سٹریٹ یا کسی مین شاہراہ پہ زیادہ دیر کے لیے لوگ اکٹھے رہے تو اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا، اور اس میں کوئی ایسا سانحہ ہو سکتا ہے جو شاید پاکستان کے لیے ایک ریاست کی حیثیت سے مناسب نہ ہوتا. بعض اوقات ریاست کو اور حکومت کو بہت سے اقدامات، میں نے اسی لیے شروع میں کہا نا کہ ہم آج خوش دلی سے یہ بات نہیں کریں، بعض اوقات مجبوری کے تحت بھی کرنے پڑتے ہیں کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے. میں بڑی یقین سے کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی
इस जिम्मेदारी में आने से पहले अपनी सर्विस का 1/3 से ज़्यादा हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान में गुजारा, और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मेरा दिल बलूचिस्तान के साथ धड़कता है, तो मैं कोई गलत बयानी नहीं करूँगा। ये जो मजबूरन उनको ये कहा जा रहा था कि आप F9 पार्क में चले जाएं या H9 ग्राउंड में चले जाएं, वो उसी खदशे के पेश नज़र कहा जा रहा था, और वो बहुत ही क्रेडिबल खदशा था। वो कोई खदशा ऐसा नहीं था जो हमारे किसी स्पेशल ब्रांच के लोअर एहलकार ने यहीं से बना के भिजवा दिया हो। वो एक बड़ा क्रेडिबल फियर था, और ये बहुत ज़रूरी था कि ऐसी किसी सूरत हाल को पैदा होने से रोका जाए। ये तो वो है वो जो खदशा था। उसके बावजूद किसी भी कार्रवाई का आगाज़, बावजूद इसके कि वो मुस्तकिल वो बैरियर्स क्रॉस कर रहे थे जो पुलिस और इंतज़ामिया लगा रही थी, वो इंतज़ामिया और पुलिस की तरफ से नहीं हुआ। पथराव का सिलसिला, जिस तरह हमने आपको बार बार, ये मैंने 2 मरतबा पहले भी कहा, उन लोगों ने किया जो उन बलूचिस्तान से आने वाले मुजाहिरीन में शामिल नहीं थे, और यहाँ से अपने चेहरों को ढांप के पहले से आके शामिल हुए थे। उन लोगों ने नेशनल प्रेस क्लब के बाद ये काम शुरू किया, जिसके बाद ये अमल करना पड़ा। सो बिल्कुल एहतजाज की इजाज़त है, और ऐसे इश्यूज़ पर जो ज़रा सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, बहुत रिस्ट्रेंट का भी मुजाहरा किया जाता है तमाम इदारों की तरफ से, लेकिन बाज़ औक़ात जैसा मैंने कहा कि हमें मजबूरी में भी कुछ ऐसा कदम उठाना पड़ता है जिसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। जिससे आपने कहा कि बड़ा सेंसिटिव इशू और इस पर बात करते हुए बड़ा सोच समझ के बात करनी पड़ती है, लेकिन एक सूबे में हमें एहतजाज को वक्तन फ़ौक़्तन नज़र आ रहे हैं काफ़ी अर्से से। तो एक बड़ा अच्छा जेस्चर आज हमें नज़र आया कि फौरी तौर पर कमेटी कायम कर दी गई, और बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने बात भी की, और फौरी तौर पर रिहाई भी हो गई। इसी तरह अगर हमें वज़ीर-ए-आज़म साहब एक कमेटी बना दें कि ओवरऑल मसले को देख लिया जाए कभी। और दूसरी बात ये है कि आगे इलेक्शन आ रहे हैं, और जिस तरह हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो एक उस सूबे में इलेक्शन जो है वो काफ़ी मुश्किल होंगे। उस हवाले से भी कुछ सोचा जा रहा है कि जो भी कैसी टिकट बनाई जाएगी, और फिर इलेक्शन कैसे उनका इंतज़ार कैसे किया जाएगा। मेरे ख्याल में फवाद हसन फवाद साहब आपको बता चुके हैं कि न सिर्फ ये कि फौरी तौर पर जो एक क्राइसिस मैनेजमेंट थी और लोगों की रिहाई के लिए हमने जो इक़दाम उठाए, लेकिन जो उन ख़वातीन से और बच्चों से जो हमारी बातचीत हुई, और लोगों से भी जो देरीना मसाइल है, उसके हवाले से भी कमेटी अपनी जो सिफारशात हैं वो वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के सामने रखेगी। तो ये है। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन की बात है, चैलेंजेस हर दफ़ा होते हैं। 2008 में भी थे, 2013 में भी थे, 2018 में भी थे, और कई दफ़ा इससे भी सीरियस चैलेंजेस थे। तो हमारी जो रियासत की जो इस्तेदाद है इस तरह की मुश्किलात पर काबू पाने में, वो ठीक ठाक है। हम उसका सामना करेंगे जी इंशाअल्लाह। अशफाक मंगर साहब कैबिनेट टीवी से। अच्छा सर, ये बताएं जो बात है, जैसे आप बता रहे थे ये इस सर्दी में और साथ है बड़ी मुश्किल में है, तो इनकी बात के हवाले से अभी तक पेशरफ क्यों नहीं हुई? मतलब आपकी कमेटी आज हमें नजर आया, हम इकट्ठे हो गए, इस हवाले से सीरियसली क्यों नहीं उठाया? दूसरी पॉइंट जो अभी आई के साथ इसकी हम करेंगे कि इस हवाले से ठीक है ऐसे अनासर होंगे कि वो इसको खराब करके या जो सिचुएशन चल रही है, लेकिन स्ट्रीट क्राइम इतनी बढ़ गई है, पुलिस की मुसलसल नाकामी नजर आती है। यहाँ तक कि 154 कॉल करते वक्त 1 घंटा लगता है तभी वहाँ पे पहुँचते हैं, मतलब कि पुलिस इसमें वो काम नहीं है। तो इस तरह के अनासर यहाँ की ठंडाई तो हो गई, चलो शुक्र है कि यहाँ से भी बड़ा अनासर से बच गए, लेकिन यहाँ पे जो दूसरी अनासर यहाँ की एजेंसियाँ या हमारे पुलिस को लगा। मेरा ख्याल है कि आज की गुफ्तगू को अगर हम फोकस इस इशू पे फोकस रखें, इसको अंडरमाइन ना करें, वो आईजी साहब आपसे अलहदा बात कर लेंगे अभी निकलते हो, और वो एक ऐसा मसला है जिस पे आप लोग किसी वक्त भी आईजी साहब से मिल सकते हैं। इस इशू के ऊपर मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट ने हमेशा से कोशिश की है एंगेजमेंट की, लेकिन आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बाज़ ऐसे इश्यूज होते हैं जिनको हॉस्टाइल एजेंसीज भी और दूसरे जो हमारे ममालिक हैं वो भी एक्सप्लॉइट करने की भी बहुत सी कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई ग्रीवियंस सारी की सारी ग्रीवियंसेस गलत है, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता। मेरा कहने का मकसद ये है कि बाज़ औक़ात
लोगों को मिस डायरेक्ट भी कर दिया जाता है और बाज़ औक़ात लोग ऐसी चीज़ों पे भी यकीन कर लेते हैं जिनका हकीकत से दूर दूर तक वास्ता नहीं होता। हुकूमत का और रियासत का बहरहाल ये ज़िम्मेदारी है कि उन लोगों को इंगेज करे, और यही काम आज इस कमेटी ने वज़ीर आज़म के कहने पे किया है। हमारी जो सिफारिशात होंगी उनमें इंशाअल्लाह एक वे फॉरवर्ड भी होगा कि इस मसले को दूरअज़ तरीके से कैसे हल करें। रजवान अब्बासी साहब के APM न्यूज़ से। सर मेरा क्वेश्चन है कि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता 3 महीनों से रोज़नामा और साथ जो कि रियासती मीडिया की बुनियादों पर मुस्बत साबित को फ़रोग़ दे रहा है, उनके चीफ एडिटर मेहताब खान साहब की रिहाइशगाह पर पुलिस ने हमला किया और काफ़ी देर वहाँ पर असला भी लहराते रहे और चारों चार दीवारी का तदस्त बमान किया गया। इस हवाले से 36 घंटे गुजर चुके हैं और इस वक्त तक पुलिस की जानिब से कोई ना तो जवाब दिया जा रहा है, दरख्वास्त की हुई काफ़ी गुजर चुके हैं, कोई रिएक्शन नहीं किया गया पुलिस की जानिब से। क्या कहेंगे इस हवाले से, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आज़ादी है साबित पर? मैं पहले भी उनसे भी ये रिक्वेस्ट की और आपसे भी मैं ये कहूँगा कि हम एक ख़ास मौजू पे बात करने के लिए आए हैं। ये इशू इंफॉर्मेशन से मुताल्लिक है, इसके बाद मुर्तज़ा सोलंकी साहब आपसे बात कर लेते हैं। मुझे ना इस वाक़े की तफसील का पता है, ना हम इस पोजीशन में हैं कि इसका अभी कोई जवाब दे सके। IG साहब भी मौजूद है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम यही हैं, मैं, आप और IG पुलिस और कमिश्नर आपको इस पर तसल्ली बख्श जवाब देते हैं। पहले आप इस पर करें। सोलंकी साहब, आपसे और फवाद साहब आपसे मेरा ये सवाल है कि कल जब रियासती तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था, बलूचिस्तान की जो हमारे भाई और बहन वहाँ से आए एहतजाज करने के लिए, इनको वहीं पर रोक के इनके मुतालबात जो भी थे वो क्यों नहीं सुने गए, यहाँ तक किसने उनको आने दिया, और इतना बड़ा यहाँ पर जो रात को इशू बना, उसके बाद जिन पुलिस वालों की जानिब से उन पर तशद्दुद किया गया और जो सोशल मीडिया की तरफ एक वीडियो वायरल है जिसमें डंडे से तशद्दुद करते हुए बाकायदा वो देखा भी जा सकता है, क्या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई आपने की है? जहाँ तक तो उसे एक ख़ास एक सिंगल वीडियो है जो सोशल मीडिया पे है, जिसमें एक शख्स जिसने सादा कपड़े, ये IG साहब सामने बैठे हैं, मैंने सबसे पहली बात ये की कि उस आदमी की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए और उसका तयन होना चाहिए कि वो कौन शख्स है। शायद आप उसका जब तयन हो और उसकी हो तो शायद आपके लिए भी हैरानगी का बायस हो। मेरे पास चूँकि अभी नहीं है, तो फिर जब वो हो जाएगा तो इंशाअल्लाह आप लोगों के नॉलेज में ज़रूर लेके आए। देखिए, हम में से कोई शख्स भी ऐसा नहीं है अपने मिजाज और अपनी सोच के एतबार से जो किसी भी किस्म के मुजाहिरीन पे, ख़ास तौर पे एक दूर दराज के इलाके से, छोटे सूबे से आए हुए मुजाहिरीन के ऊपर किसी किस्म की भी तशद्दुद की किसी तरह से इंडोर्समेंट करने पे तैयार हो। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये शुरू जो हुआ है सिलसिला, वो कुछ ऐसे लोगों की तरफ से हुआ है जो बलूचिस्तान से आने वाले मुजाहिरीन में शामिल नहीं थे, और अगर उस सिलसिले को वहाँ पे न रोका जाता, अगर वहाँ पे उन लोगों को अरेस्ट न किया जाता, तो शायद वो लोग अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो जाते। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि उन्हें वहाँ पे आने, वहाँ तक क्यों आने दिया गया, बाहर क्यों नहीं रोका गया, अगर बाहर रोकते तो फिर शायद आपका ये सवाल होता कि उन्हें आप अंदर तो आ लेने देते, फिर देखते क्या होता है। देखिए, जब हमारे पास एक इतनी क्रेडिबल एविडेंस मौजूद हो कि अगर ये किसी भी मेन शाहराह पे बैठे तो इसको मिसयूज़ किया जाएगा, क्योंकि यहाँ, वरना अगर सिर्फ एहतजाज को रोकने का मकसद होता तो जो लोग 23 दिन से इसी इशू पे बैठे हुए थे उनको क्यों नहीं हमने उठाया। तो एहतजाज की तो इजाज़त थी, लेकिन जब ये देखा गया कि कुछ लोग उसको एक्सप्लॉइट करके किसी और तरफ ले जाना चाहते हैं तो उसको रोकना बहरहाल रियासत की जिम्मेदारी थी और वो रोका गया। तो इसको ज़रा थोड़े से पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखिए। अजीज अली साहब, आपके सवाल हुआ है वक्त से थोड़ा सा इस सारी सिचुएशन में जो सवाल है बलूचिस्तान के हमारे रहने वाले लॉन्ग मार्च ले तो दुनिया की बाकी हुकूमत उसमें बादशाह साहब और साहब बड़े रहने में इन दोनों के समूह से गुजरते हुए वो वफात पर आते ऐसे मैकेनिज्म हमारा नहीं है कि हमने किसी अच्छी जगह पे पैसा एंगेज करके ये कहा जाए कि आप जो भी एंसेस है वो मीट करोगे, बात आपसे काम करेगा, हम चल के आपके पास आ रहे हैं, तो वो ज़्यादा कुशादा मिली उनकी तरफ से भी होती है, आपकी तरफ से भी होती, तो इस पॉलिसी पे रिलेक्ट
देखिए, मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान हो या कोई और सूबा हो, हर एक का पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में आने का हक है। किसी को रोकना कि वो यहाँ पे ना आए, मैं तो उसको बिल्कुल, जी मैं आपकी बात दुरुस्त है। आप यकीन माने, आपसे पहले ये हम तीनों ने, जिस वक्त हम ये कमेटी बनी तो हमने ये कहा कि जी शायद ये भी बेहतर था कि जी उनसे वहीं पे उनको इंगेज किया जाता है, कि सो उस हद तक मैं आपकी बात को बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन शायद बलूचिस्तान के हवाले से जो खुसूसी एक ख़ास रिलेशनशिप है, शायद अगर रोका भी जाता तो उसका भी बात का बहुत एक और ट्विस्ट उसको देने की कोशिश की जाती थी कि अब बलूचिस्तान के लोगों को अब वफाकी दारुल हुकूमत में आने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। तो हम तो खुले दिल से आने भी देना चाहते थे, और अगर यहाँ से जो दूसरे अनासर हैं वो उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश न करते और वो आके नेशनल प्रेस क्लब के बाहर पहले से 23 दिन से बैठे हुए अपने साथियों के साथ शामिल होकर बैठे रहते, तो आप यकीन माने किसी ने उनको नहीं रोकना था। ये तो एक मजबूरी की वजह से, जब बाकायदा तौर पे उनमें शामिल लोगों की जो यहाँ से शामिल हुए, मैं बार बार कह रहा हूँ, और ये बड़ी क्लियर पोजीशन है पुलिस इन्वेस्टिगेशन की, कि जो लोग बलूचिस्तान में आए। निगरान वफाकी वज़रा मुर्तज़ा सोलंकी, फवाद हसन फवाद और जमाल शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो आपने मुलाहिजा की।